हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। हमें क्या दिया गया है? सब लोग बोलिए, क्या दिया गया? मैंने उस पद को फिर से पढ़िए, उस पद को। क्योंकि हमारे लिए एक बालक दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। क्या दिया गया? क्या दिया गया? अपना पड़ोसी को हाथ पकड़ के बोलिए, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है। हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है। मेरे शब्द पुराना नियम में आइएगा, इधर भी रहिएगा और पुराना नया नियम में आइएगा। यूहन्ना की पहला यूहन्ना की किताब उसकी 5वीं अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ने के लिए कोई प्रयत्न कीजिएगा। पहला यूहन्ना 5 और उसकी 12वीं आयत को। हाँ, जिसके पास पुत्र है, सुनिएगा ध्यान से, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए पुत्र दिया है। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह का अनुयायी लोग, परमेश्वर की प्रेरणा में चलने वाले लोग क्या बोलते? जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? क्या है? जीवन है। क्या है? क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, कान खोल के सुनिएगा ध्यान से। क्या कीजिएगा? ध्यान से सुनिएगा, अपने कानों को खोल के सुनिएगा। परमेश्वर का वचन कहता तुम्हें पुत्र दिया गया। किस लिए? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? ओ, अभी क्या बोलते हैं, एक सीजन है ना बोझा ढोने के लिए, उसने क्या? हाँ? नहीं प्यारो, परमेश्वर ने हमारी जंजीरों को तोड़ने के लिए चले आया है। हालेलुया। 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 इसलिए बाइबल में लिखा, जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है उसके पास एक जीवन है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, कान खोल के सुनिएगा। क्रिसमस एक छोटी वर्ड नहीं है। क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं वो उस पे हमें बात करने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें यीशु मसीह से लाभ क्यों मिलता है ये जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, कान खोल के सुनिएगा। यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए इसीलिए दुनिया में आया कि हमारे ऊपर जो पाप का बोझा है ना, बोझ बोलते ना, वो बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बालक की बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वो है यीशु मसीह। उसकी सारी दुनिया कायनात को बनाने वाला परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए धरती नहीं मिला, जगह नहीं मिला। प्यारो, पढ़ लीजिएगा घर में, मत्ती की किताब, लूका की किताब पढ़ लीजिएगा। उनको जगह नहीं मिला, परंतु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी के बीच में उनका जन्म हुआ। हालेलुया। वो यीशु मसीह है, वो मुक्तिदाता परमेश्वर है जो पूरी
चला करके उन लोगों को प्यास को बुझाता। जब उनकी मृत्यु की समय आया, जब उनको प्यास लगा, उनको पानी पीने के लिए नहीं मिल पाया, परंतु वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए इसीलिए आया कि हमारे पाप की सारी बातों को हम और आप छुटकारा को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से आइएगा यशायाह नबी की किताब उसका 9 उसका 6 पद में आइएगा। मैं इधर ही रहने के लिए मैं प्रयत्न करूं। हाँ, यशायाह नबी 9:6 हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्यार और सुनिएगा ध्यान से। क्रिसमस हम क्यों मनाते पता है? क्योंकि हमारे जीवन में खुशियां चले आया। हालेलुया। क्या चले आया? क्या चले आया? खुशी, है ना? हाँ कि ना? क्रिसमस जब हम मनाते हैं बड़े आनंद मनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, कपड़ा बांटते, केक खिलाते, मिठाई बांटते, गले मिलते हैं, ये खुशी है ना? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं प्यारो? खुशी मनाने का एक समय हमारे लिए एक दिसंबर महीना है। हालेलुया। प्यारो, खुशी इसलिए आप मनाते हैं क्योंकि एक छोटा बालक है। हालेलुया। छोटा बालक का क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जन्म हुआ है। हालेलुया। अब छोटा एक बालक का जब जन्म होगा, क्या वो फुला के बैठे रहेंगे? ऐसे रहेंगे? रहेंगे क्या? नहीं प्यारो, हम इस प्रकार से नहीं रह सकते हैं, परंतु हम एक बड़े आनंद को मनाने के लिए चले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से। तो छोटा बालक का जब जन्म होता है, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में एक खुशी का एक लहर दौड़ने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक छोटी सी मैं घटना में आपके सामने में अपने जीवन से रखने के लिए चाहूंगा प्यारो। बच्चा के साथ कराए। जब मैं दुमका में था, हमारा पत्नी का डिलीवरी था। सुनिएगा ध्यान से, बीच में हल्ला ना करे। घुमा दीजिए थोड़ा सा। घुमा दीजिए, शाम से जगह तो ले आइएगा। क्या हुआ, हमारे जब पत्नी का डिलीवरी था तो डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरा सासू माँ जी थे तो उनकी आंखों में आंसू तो नहीं था, परंतु जैसे सुने उनकी आंखों में आंसू चले आया। क्या चले आया? आंखों में आंसू चले आया। मुझे भी उनकी हालत को देख के मुझे भी थोड़ा, मेरा आंख में आंसू तो नहीं आया, परंतु आने वाला था, परंतु आया नहीं। एक दिन तक चलते रहा, दूसरा दिन हुआ, फिर भी मैं सोचा कि सही हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। उनकी आंखों में आंसू चली रहा था। जब उस बालक का जन्म हुआ, तब भी मैं उनकी चेहरे पे मैंने मायूस को देखा, मैंने बहुत करीब से देखा। परंतु जब डॉक्टर ने कहा इनको लेके जाइए बेड पे, मैंने क्या किया पता है क्या? सबसे पहले मैंने उस बालक को उठा के मैंने अपनी सासू माँ के गोद में जैसे ही मैंने दिया, उनकी आंखों की आंसू चला गया। ताली बजाइए जोर से। हालेलुया। आंखों की आंसू चला
चला गया, जो दुख था वो आनंद में बदल गया प्यारे। आनंद में बदल गया। उसी प्रकार से हमारी पाप को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने धरती पे चले आया और लिखा है कि उसकी कंधों पे एक जिम्मेवारी दिया गया। प्रभुता का लिखा है, क्या पढ़िएगा उस पद को? 6 क्योंकि हमारे लिए हाँ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया, हाँ, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। हालेलुया। उसकी जिम्मेदारी है कि हमें पाप से छुटकारा देने वाला उसकी जिम्मेदारी था। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, मैं सच कहता हूँ, मैंने कई जगह पे भी मैंने कहा है, आज भी मैं कहूंगा, परंतु याद रखिएगा, अगर उसकी आना नहीं होता तो हम और आप आज भी एक नरक की आग में गए होते। हालेलुया, जाने वाले होते। परमेश्वर ने अपना प्रेम को दिखाया। पढ़िएगा होशे की किताब और उसका होशे की किताब, उसकी होशे की किताब और होशे की किताब और पढ़िएगा 14:4, होशे 14:4 पढ़िएगा। मैं उनकी भटक जाने की, मैं उनको भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। क्या करूंगा? दूर करूंगा। क्या करूंगा? परमेश्वर का बेटा की जिम्मेवारी क्या था? सही जगह पे लोगों को लाना, है ना? सही है ना? हाँ, पढ़िएगा। आदतों को दूर करना, आदत को दूर करूंगा मैं सेंटिमेंट, हाँ, उनसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ पकड़ के बोलिएगा, प्यारो, परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार बहुत करता है, इसीलिए यीशु मसीह को धरती पे चले आना पड़ा। हमारा चेहरा सुंदर नहीं है, फिर भी वो हमसे बहुत प्यार करता है। बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के लिए अपने सिर के ऊपर थाली को बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्यार करने की वजह से यीशु मसीह को धरती पे चले आना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोग, कान खोल के सुनिएगा, बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिस कार्य को हम और आप करते थे अपने पाप की गुलामी से छूटने के लिए, फिर भी हम छूट नहीं पाते थे। हालेलुया। मैं जमुई में हूँ और जमुई में जब मैं हमारे जमुई ऐसा देखिएगा, जमुई जब सिटी को देखिएगा तो चारों तरफ से नदी है। क्या है? चारों तरफ से नदी, करीब करीब 2-3 नदियां हैं जो जमुई को पूरा घेर के रखा है। अपने पाप को धोने के लिए एवरी डे ठंड की मौसम में जाते हैं नहाने के लिए। सुबह सुबह काफी भीड़ रहती है वहां पे। हम और आप ऐसे करते थे, लेकिन आज हम और आप उस पाप की बंधन से छूट के
परमेश्वर के विश्वास योग्यता के चलते हमारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए हमारे पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। क्रिसमस यही है प्यारो, हमारे जीवन में एक नई खुशी को उत्पन्न करना। हमारे जीवन में क्रिसमस तब मनाई जाएगी जब हम पाप से छुटकारा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमारी सासू माँ की आंखों में आंसू थी, उसी प्रकार से आज भी हमारी आंखों में आंसू है क्या? नहीं है ना? लेकिन दुनिया वालों के बाहर जाकर के देखिए प्यारो, उनकी आंखों में आंसू है, उनको दुख है, उनकी परेशानी है, उनकी समस्या है, उनको पास कोई पाप से छुड़ाने वाला नहीं है, परंतु हमारे पास एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए चले आया, हमारे लिए चले आया, और वो सही समय पर चले आया प्यारो। अगर थोड़ा भी विलंब करता तो हम और आप शायद नष्ट हो जाते हैं। मेरे परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, कान खोल के सुनिएगा। जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें और आपको सजाया, वो बड़े दिल की गहराइयों से परमेश्वर हमसे और आपसे एक और वचन बात करता है। उसी की किताब में आइएगा, थोड़ा 2 अध्याय पीछे, 11 अध्याय उसकी 8 पद को पढ़ने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। जल्दी से 11 उसका 8 पद। हे एफ्रेम, हे एफ्रेम, मैं तुझे क्यों छोड़ दूं? मैं तुझे क्यों छोड़ दूं? हे इज़राइल, हे इज़राइल, मैं क्यों तुझे शत्रु के बस में कर दूं? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा प्यारो, क्या लिखा है? हे इज़राइल, मैं तुझे कैसे शत्रु के बस में कर दूं? मैं क्यों तुझे आदम की नाई छोड़ दूं? हालेलुया। आत्मा की नाई, आत्मा मतलब समझते हैं? आत्मा जो वर्ड आया है, एक इंसान को मार के अदमुआ छोड़ते ना, बहुत गंभीर हालत में, ना तो उठ के चल सकता है, नहीं तो बोल सकता है, उसको आत्मा, एक अदमुआ। साफ शब्दों में अगर मैं बात करूं तो अदमुआ छोड़ देते, वो मृत्यु और जीवन का इंतजार करते हैं, उस प्रकार की बातों में। आगे। और सोवियम के समान कर दूं। आगे। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन असने के मारे पिघल गया है। हो हालेलुया। जब उत्पत्ति की किताब जब 6 अध्याय को पढ़िएगा प्यारो, वहां पर परमेश्वर की आंख जब धर्मियों की खोजने के लिए चला, और जब परमेश्वर ने धरती पे जब आया, तो बाइबल बतलाती है कि सिर्फ नूह एक ऐसा व्यक्ति था, उसके सिवा और कोई पवित्र नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। सही है ना प्यारो? तब परमेश्वर कहता, मैं सब को क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। नूह को परमेश्वर ने एक आज्ञा देता, नूह एक जहाज को बना, अपने परिवार को लेके आ, जो पाप से मन फिराए उसको भी लेके जाना, पर एक लोग भी पाप से मन नहीं फिराए प्यारो। वही क्रिसमस है प्यारो। हमारे लिए क्रिसमस का मतलब है, जैसे हम अपने एक बच्चा या एक बेटा या बेटी के किसी के घर में जब जाते हैं बर्थडे मनाने के लिए, तो हम एक इस प्रकार से तोहफा लेके जाते कि नहीं? जाते कि नहीं? जाते ना। जब हम क्रिसमस या जब किसी के बर्थडे मनाने के लिए जाते तो एक तोहफा देते जिस व्यक्ति को बर्थडे होता है।
सही है ना? उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए तोहफा के रूप में यीशु मसीह दे दिया। क्या दे दिया? एक तोहफा के रूप में किसको दे दिया? किसको? यीशु मसीह को दे दिया। अब उस तोहफा को सिर्फ ऐसे रखेंगे तो कैसा लगेगा? कोई फायदा है क्या? फायदा है? फायदा होगा क्या रखने से? इसको खोलेंगे नहीं, इसको देखेंगे नहीं, कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई फायदा होगा क्या? अच्छा सोनू भाई हमको दिए, इसलिए इसको क्या करेंगे? इधर गोदरेज में रख देंगे, कोई फायदा होगा? नहीं होगा। क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता मेरा हृदय चूर चूर हो गया, इसीलिए मैंने क्या किया है? मेरा हृदय उलट पुलट हो गया है, इसीलिए मैंने क्या किया है? मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपके लिए एक भाग में उसी पद को मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा, 8 पद को। हे अप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? वहां पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर दूसरा प्रश्न यीशु मसीह फिर से वहां पे करता, हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रुओं के बस में कर दूं? मैं कैसे तुझे आत्मा के समान छोड़ दूं? हालेलुया। जब उस पद को पढ़िएगा, बार बार परमेश्वर प्रश्नवाचक चिन्ह को दे रहा है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, कान खोल के सुनिएगा ध्यान से। अपने नाम को डाल के पढ़िए। अगर आपके पास बाइबल है, आप अपने नाम को डालिए। जहां पर अप्रेम लिखा है वहां पर आप अपना नाम को डाल के पढ़िएगा। अगर मेरा नाम दीपक है, मैं दीपक डाल के पढ़ूं। आपके नाम जो भी है, आप अपना नाम को डाल के पढ़िएगा, तब परमेश्वर का सामर्थ आपसे बातें करेंगी। पढ़िएगा। और जिनके पास नहीं है, आप अपना नाम को डाल के पीछे पीछे बोलिएगा। हाँ, कोई जन पढ़िएगा। हे सोनू, हे सुन और हे दीपक, मैं तुझे क्यों छोड़ दूं? हाँ, जहां पे इस्राएल का नाम आया है वहां पर अपना नाम को फिर से डालिएगा। हे सोनू, हे दीपक, मैं कैसे तुझे हाँ शत्रु के बस में कर दूं? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमसे और आपसे यही सवाल फिर से दोहराना चाहता है। मैं तुझे कैसे रहने दूं? मैं तुझे कैसे त्याग दूं? मैं तुझे कैसे उसको मैं अपने घर से बाहर कर दूं? तू तो हमारा है, तू हमारा है, तू हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब आखिरी के नीचे उसी अध्याय की जब आखिरी लाइन को पढ़िए, वहां पर लिखा, परमेश्वर मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन तो टूट चुका है। हालेलुया, प्यारो, क्रिसमस ये है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह को आना बड़ी महत्वपूर्ण है। क्रिसमस का मतलब क्या है? हमारे लिए आना बहुत महत्वपूर्ण है प्यारो। मैं फिर से उस पद को मैं पढ़ाने के लिए चाहूंगा, जहां पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 12 आयत में लिखा है, जिनके पास परमेश्वर का पुत्र है उनके पास जीवन है, और जिनके पास पुत्र नहीं उनके पास जीवन नहीं है। प्यारो, एक बांझ बहन से पूछ के देखिए, एक बहन है बांझ जो बाइबल में उसका नाम हन्ना है। एक बहन भी है जो उनकी सोतर है, उनका पन्ना ऐसा किसका नाम है, वो चिढ़ाती रहती थी, देख तू बांझ है। और जब सुनती थी अपने गांव की
बहरों की आवाज, अपने शौतन की आवाज, तो उठ करके वो परमेश्वर के भवन में दौड़ के जाती थी और वो यही कहते थे, प्रभु मुझे एक ही संतान दे दे, एक ही संतान दे दे, एक ही संतान दे दे। हालेलुया, हालेलुया। और जब बाइबल लिखा है कि जब उस बहन को एक संतान मिला तो उसकी सारा सुख आनंद में बदल गया। सही बात है कि नहीं प्यारो? प्यारो, क्रिसमस हमारे लिए ये है कि हमारे सारे पाप, सारे श्राप, सारे बदबू, सारे गंदगी खत्म होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। केक काटना क्रिसमस नहीं है प्यारो, मिठाइयां बांटना क्रिसमस नहीं है, परंतु वो एक प्रेम है दूसरों को तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए। एक ओवर जिस प्रकार से पुल बनाते ना, इस शहर से उस शहर को जाने के लिए वो सब एक पुल बनाते हैं, परंतु उससे बढ़ के है सुसमाचार को सुनाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास समय समाप्त हो चुका है, परंतु मैं एक और वचन को मैं आपके सामने में रखने के लिए चाहूंगा। यूहन्ना की किताब उसका 3 और उसका आखिरी, मैं इसमें विश्वास करता हूँ आखिरी पद हो सकता है, उस पद को पढ़ने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 3 और उसकी आखिरी पद को कोई पढ़ने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। ओके, सो हमारे पास समय बढ़ा, मैं खुश हूँ। सो पढ़िएगा। जो कोई पुत्र पर विश्वास करता, किस पे? हेलो, किस पे? किस पे? अपना पड़ोसी को हाथ पकड़ के बोलिए, जो पुत्र पर विश्वास करता है। हाँ, आगे बढ़िए। अनंत जीवन उसका, अनंत जीवन उसका है। उस पद को मैं चाहूंगा एक जन पढ़िए और बाकी सारे लोग पीछे पीछे बोलिएगा इस पद को। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा। हाँ हाँ, जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। प्यारो, कितने लोग अपना जीवन को देखना चाहते हैं? जीवन को देखने का मतलब स्वर्ग जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाना? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते? हाथ उठाइए, स्वर्ग जाना चाहते हैं। हालेलुया। आइए अपने हाथ को जिस प्रकार से उठाए हैं प्यारो, उसी प्रकार से एक ही मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। जिस प्रकार से अपने हाथ को उठाए हैं, उसी प्रकार से अपनी आंखों को एक ही मिनट के लिए बंद कीजिए और सोच के देखिए, अपने जीवन को जांच के देखिए, क्या मैं सबकी हाथे नीचे रहने पाऊंगा? सबकी हाथ नीचे रहने पाए, सबकी हाथ नीचे रहने पाए। सोच के देखिए, अपने आप को जांच के देखिए, क्या मैं सच में यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, या समय आने पे मैं कभी इधर या कभी इधर चले जाता हूं। एक चोर को देखिएगा, कभी भी एक चोरी करता है, दूसरा चोर एक बॉर्डर के ऊपर रहता है। जैसे पुलिस की आवाज सुनेगा, जैसे लोगों की आवाज सुनेगा, वो फटाक से उतर के वो दौड़ना शुरू कर देगा, वो भागना शुरू कर देगा। कहीं उस भीड़ में तो आप नहीं है प्यारे। प्यारे पिता, हमारे भाइयों, हमारी बहनों को पवित्र आत्मा उस बाउंड्री पे बैठने के लिए नहीं प्रभु पवित्र परमेश्वर, परंतु हमें परमेश्वर पिता तेरे आंगन में बैठने के लिए हमें सहायता कर। ईश्वर के नाम से मांगते, आमीन। मैं छोटी सी घटना में बोल के मैं अंत करने के लिए चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से, सबकी आंखें खुले रहने पाए।
सब लोग सो रहे हैं। ओके, एक छोटा सा कहानी है। एक परमेश्वर का दास थे और वो बहुत सेवा करते थे। क्या करते थे? बहुत सेवा करते थे, ईमानदारी के साथ, खराई के साथ, सच्चाई के साथ। जहां कहीं भी जाते थे वो सुसमाचार को सुनाते थे। हालेलुया। क्या करते थे? सुसमाचार को सुनाते थे। उनको लोगों ने क्या किए, एक दिन गलत आरोप लगा करके उनको जेल में भेज दिए। क्या कर दिए? जेल में भेज दिए। तब उस सेवक ने एक पेपर को निकाले, एक पेन को निकाले और निकालने के बाद क्या किए, बोले परमेश्वर हमसे बोल, मैं इस पेपर पे मैं लिखूंगा। तब उसने कहानी को लिखे परमेश्वर की अगुवाई में, और वो कहानी इस प्रकार से थी कि एक बच्चा है और एक गांव है और स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। पृथ्वी राज से लेके स्वर्ग राज के लिए उसने चित्र को वर्णन किए। एक लड़का क्या करता है, पृथ्वी राज से स्वर्ग राज को यात्रा कर रहे। सुनिएगा ध्यान से, क्या करे? क्या करे? यात्रा कर रहे। तो क्या हुआ, बीच रास्ता में बहुत अच्छा गार्डन है। बहुत अच्छा क्या है? गार्डन है, बहुत अच्छा पार्क है, उसमें बहुत सारा फूल है, बगीचा में सुंदर सुंदर है। और वहां पर आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे मौज कुछ भी कर सकते हैं। तो लड़का जा रहा है, उसको रास्ता में एक गार्डन मिला, उस गार्डन में चले गया। क्या किया? गार्डन में चले गया। फिर जब जैसे ही गया, एक दो फूल को तोड़ा तो उसको याद आया, अरे यार मेरा स्थान ये नहीं है, मेरा स्थान ये नहीं, मुझे तो स्वर्ग राज्य जाना है। क्या करना है? स्वर्ग राज जाना। स्वर्ग राज जाना है। तो उस गार्डन को छोड़ दिया और फिर से वो यात्रा को शुरू किया। और जब फिर से जब यात्रा को शुरू किया तो एक जगह पे बहुत सारे खाने के लिए एक मुफ्त में, एक फ्री में सरकार ने उपलब्ध कर दिया था। जो कुछ भी खाना है खाइए। तो आराम से क्या, वो भूख लगा है यार, और कितना सुंदर है। और वो कुछ प्लेट को निकाला, सोचा कि कुछ खा लेंगे। और जैसे वो प्लेट को निकाला, खाने के लिए लाइन में लगा, तो उसने सोचा अरे यार मेरी ये जगह नहीं है, हमको तो स्वर्ग की यात्रा करना है। उसने क्या किया पता, उस खाना को नहीं खाया, परंतु फिर से वो यात्रा करने लगा, यात्रा करने लगा। और फिर ऐसे कुछ और आगे बढ़ा तो क्या हुआ, वहां पर आगे बढ़ते वो बहुत सारी सोना चांदी पैसा रुपया कपड़ा, आपको जो कुछ भी लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं, ऐसी जगह वहां पर थी। तो वो सोचा अरे थोड़ा कितना अच्छा लग रहा, ये सच अच्छा है, सोना है, अरे बाबू कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। और जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है तो क्या सोचता, उसको याद आता अरे भाई जगह का नहीं हूं, मुझे तो स्वर्ग जाना है। कहां जाना है? कहां जाना? स्वर्ग जाना है। सोना चांदी कपड़ा पैसा रुपया सबको छोड़ के वो फिर से वो यात्रा कर रहा है। और जब यात्रा कर रहा है तो आखिरी में एक स्वर्ग राज का एक द्वार पहुंचा। कहां पहुंचा? स्वर्ग राज के दरबार पे एक द्वार पे पहुंचा। तो जैसे ही द्वार में देखा, अब तो स्वर्गराज के दरवाजा के पास आ गए, अब अंदर में बहुत अच्छा होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तब जैसे ही प्रवेश करने वाला था तब उधर से एक शेर मोटा चले आया। सुनिए ताली मत बजाइए। जब शेर चले आया तो गरजते हुए चले आया और वो भागना शुरू किया। फिर सोच रही है मैं भाग क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे तो स्वर्ग जाना है।
कुछ भी हो जाए हम स्वर्ग जाएंगे। क्या करेंगे? स्वर्ग जाएंगे। पहली बात तो डरा, लेकिन दूसरी बात हाँ आने दो, कोई बात नहीं, हमको तो स्वर्ग जाना है। और जब जैसे ही वो उस गेट के अंदर में पैर को रखा, वो गरजने वाला शेर उस बालक के सामने सिर को झुका लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, आपके जीवन की यात्रा में शैतान गरजता होगा। आपकी जीवन की यात्रा में शैतान खर्चा को, परेशानी को और नाना प्रकार की बीमारी को देख के परेशान करता होगा, परंतु उस बीमारी के ऊपर पैर को रख, उस समस्या के ऊपर पैर को रख करके आप स्वर्ग की यात्रा करते रहिए। आपको शैतान, आपके सामने शैतान झुक जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां, कान खोल के सुन लीजिए। हमारे पास और आपके पास जो समय है वो बहुत कीमती समय है प्यारो। हालेलुया। क्रिसमस हमारे लिए पुत्र दिया गया, जो यूहन्ना 3:16 में जो पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। क्या दे दिया जी? क्या दे दिया? पुत्र को दे दिया। प्यारो, उस पुत्र पर आप विश्वास कीजिए। आप अपने बच्चों को विश्वास करने के लिए बोलिए। अब अपने पड़ोसी को बोलिए। नहीं विश्वास करते कोई बात नहीं। मैंने बीते हफ्ता में फ्राइडे में मैं जमुई में था, और जमुई से मैं कुछ जगह पे मैं गया हुआ था, और वहां से हमारी गाड़ियां पकड़ा गई। रोड पे लगा हुआ था, वो पुलिस आकर के गाड़ी को पकड़ लिया और उसको ऑफिस में लेके चले गया। हमारा ड्राइवर फोन किया, आपका गाड़ी पकड़ा गया। मैंने सोचा क्या हो गया, मैंने दौड़ के गया, और मेरे पास पर्स में आज भी देखो छोटा सा एक ट्रैक्स रहता है, छोटा सा आज भी मेरे हाथों में ट्रैक्स रहता है। और इस प्रकार का एक छोटा सा ट्रैक्स करीब 15 पीस था। मैंने एक पुलिस वालों को मैंने दे दिया। हालेलुया। प्यारो, हमारा जिम्मेवारी है लोगों को सुसमाचार सुनाना। जैसे हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया है, वैसी औरों को एक मौका देने के लिए हमारा और आपका बड़ी जिम्मेवारी है प्यारो। हालेलुया। यही क्रिसमस है प्यारो, यही क्रिसमस है। इस क्रिसमस के शुभ अवसर पे मैं आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र करने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको शुक्रगुजार करते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी शुद्ध खोले, आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।